नमस्कार, मेरा नाम अवधेश खरे है। एड्यूवेंचर के इस एपिसोड में हम उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की एक अपारंपरिक विधि अनकन्वेंशनल मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। जनवरी 2025 के यूजीसी के ड्राफ्ट रेगुलेशन में यूजीसी ने फैकल्टी को पाठ्यक्रम सामग्री के डिजाइन, शिक्षण शिक्षा शास्त्र, पाठ्यक्रम सामग्री की डिलीवरी और छात्रों की परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में इनोवेशन करने की आवश्यकता बताई है। इस ड्राफ्ट रेगुलेशन में यूजीसी ने प्रस्ताव दिया है कि इनोवेटिव शिक्षण योगदान और भारतीय भाषाओं में शिक्षण योगदान कैरियर एडवांसमेंट स्कीम कैस के तहत पदोन्नति के लिए महत्वपूर्ण घटक माने जाएंगे। मेरी राय में मूल्यांकन या इवैल्यूएशन सीखने की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष परीक्षण है, टेस्टिंग है, और शिक्षण की गुणवत्ता का अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट परीक्षण है। इसलिए असफलता, बच्चों की असफलता या फेल्योर शिक्षक और छात्र दोनों की संयुक्त जिम्मेदारी है। मूल्यांकन में शिक्षक के साथ साथ जो भी छात्रों को भी फीडबैक प्रदान किया जाना चाहिए ताकि सीखने की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस प्रकार मूल्यांकन मॉडल का डिजाइन शिक्षक की पसंद पर छोड़ा जा सकता है। शिक्षक को छात्रों से संबंधित स्थिति की अपनी समझ के आधार पर मूल्यांकन करने की किसी भी पारंपरिक या अपारंपरिक, कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल मेथड को चुनने की फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी दी जा सकती है। परीक्षा प्रक्रिया एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्वालिटी कंट्रोल मॉडल के समान होती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्वालिटी बेंचमार्क के नीचे पैरामीटर वाले प्रोडक्ट्स को या तो फिर से तैयार किया जाता है, सुधारा जाता है, या उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपने प्रोडक्ट्स, क्योंकि एजुकेशनल प्रोडक्ट तो हमारे छात्र होते हैं, तो अपने प्रोडक्ट्स के मूल्यांकन के रूप में परीक्षा प्रक्रिया 100% क्वालिटी टेस्टिंग का पालन करती है। इस कठोर क्वालिटी असेसमेंट के बाद छात्रों को ग्रेड दिया जाता है, मार्क दिए जाते हैं। वर्तमान असेसमेंट मॉडल छात्रों की क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स के मूल्यांकन को नजरअंदाज करता है और रटंत विद्या की टेस्टिंग करता है। यह उनके ज्ञान के एप्लीकेशन का आकलन नहीं करता। एनईपी में शामिल किए गए कई कोर्स जैसे हॉबी कोर्स, खेलकूद के कोर्स, कई व्यावसायिक कोर्स, इनके मूल्यांकन के मामले में अनकन्वेंशनल मूल्यांकन मॉडल की तलाश करनी होगी। हम कन्वेंशनल तरीके से इन्हें टेस्टिंग नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए क्रिकेट में बल्लेबाज, गेंदबाज, विकेटकीपर और फील्डर सभी के सीखने के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग अलग अलग होते हैं।
ऐसे में उनका मूल्यांकन उनके अलग अलग सीखने के उद्देश्यों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। कंटेंट डिलीवरी की एक प्रक्रिया से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति केवल व्याख्यानों की एक श्रृंखला के आधार पर माध्यम से तैराकी नहीं सीख सकता। तैराकी सीखने के लिए उसे व्यवहारिक पहलुओं को जानने के लिए स्विमिंग पूल में उतरना ही होगा। छात्रों द्वारा उत्तर पुस्तिका की मूल्यांकन की यह प्रस्तावित विधि अपरंपरागत और नई प्रकृति की है, नवाचार है। छात्रों को परीक्षा और मूल्यांकन से डराना नहीं चाहिए, बल्कि छात्रों को इवैल्यूएशन का हिस्सा बनाना चाहिए और उन्हें इसका आनंद लेना चाहिए। परीक्षा और मूल्यांकन से उनकी रचनात्मकता पर अंकुश नहीं लगना चाहिए। उन्हें मूल्यांकन करने का आनंद मिलना चाहिए। विचार ये है कि मूल्यांकन को शिक्षार्थी केंद्रित और सीखने के अनुकूल बनाया जाना चाहिए। जब शिक्षक उनकी डेप्थ ऑफ लर्निंग की जांच करता है, तो छात्रों को इवैल्यूएशन में बहुत आनंद आना चाहिए। परीक्षा का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। सभी छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के मामले में परीक्षक को बहुत समय लगाना पड़ता है। हालांकि छात्रों को उनकी लर्निंग पर डायरेक्ट फीडबैक नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मूल्यांकन के समय छात्र मौजूद नहीं होते हैं। यदि छात्रों को सीधे फीडबैक देना है और शिक्षक उन्हें देना चाहता है फीडबैक, तो उसे उनके साथ एक एक के आधार पर उनके मजबूत और कमजोर बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए पड़ेगा। इसके अलावा यदि छात्र एक एक के आधार पर व्यक्तिगत रूप से आएंगे, तो एक छात्र को दूसरे छात्रों के स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट्स का पता नहीं चलेगा। इसलिए छात्र कक्षा से बाहर अपने सहपाठियों के साथ विषयों पर सार्थक बातचीत और चर्चा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस तो मालूम ही नहीं है। टेस्ट, क्विज, मिड टर्म उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए यहां प्रस्तुत एक अनकन्वेंशनल विधि का पालन किया जा सकता है। कक्षा में छात्रों की टेस्ट, क्विज, मिड टर्म परीक्षा मान लीजिए 1 घंटे के लिए हम लें। परीक्षा के अंत में सभी उत्तर पुस्तिकाएं एकत्र कर लें जिन पर छात्रों के रोल नंबर लिखे हों। फिर कक्षा में सभी उत्तर पुस्तिकाओं को रैंडम रूप से रैंडमाइज करके प्रत्येक छात्र को एक एक करके उन्हें वितरित करें, ताकि किसी को भी अपनी उत्तर पुस्तिका नहीं मिले। ये छात्र स्टूडेंट इवैल्यूएटर, छात्र मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। वे मूल्यांकनकर्ता के रूप में आवंटित उत्तर पुस्तिकाओं पर अपना रोल नंबर भी लिखेंगे। फिर शिक्षक कक्षा में प्रत्येक प्रश्न के संभावित सॉल्यूशंस पर एक एक करके चर्चा करेगा। वे उन्हें परीक्षार्थी की परफॉर्मेंस के आधार पर प्रत्येक प्रश्न में दिए जाने वाले चरणवार स्टेप वाइज
अंकों के बारे में भी बताएगा। स्टूडेंट इवेल्युएटर प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित उत्तर पुस्तिका पर अंक प्रदान करेंगे। जैसा कि चर्चा की जा रही है क्लास में टीचर द्वारा, उसी के आधार पर वो इवेल्युएशन करते जाएंगे। मूल्यांकन के अंत में परीक्षार्थी को अपनी जची हुई उत्तर पुस्तिका की स्वयं जांच करने और खुद को संतुष्ट करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षार्थी और छात्र मूल्यांकनकर्ता के बीच व्यक्तिगत पसंद नापसंद, लाइकिंग डिसलाइकिंग के आधार पर इंटेंशनली, जानबूझकर कम या अधिक अंकों के साथ गलत और दोषपूर्ण मूल्यांकन हो सकता है। इस संभावना की जांच करने के लिए शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित घोषणा करेगा। मैं घोषणा कोट कर रहा हूं। स्टूडेंट इवेल्युएटर द्वारा मूल्यांकित कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को रैंडम रूप में चुना जाएगा और शिक्षक द्वारा यानी मेरे द्वारा स्वयं उनकी जांच की जाएगी। यदि किसी प्रकार की इंटेंशनल, जानबूझ करके की गई धोखाधड़ी और गलती का पता चलता है तो शिक्षक द्वारा ऐसी उत्तर पुस्तिका की फिर से स्वयं जांच की जाएगी, इवैल्यूएशन किया जाएगा और अंकों को सही किया जाएगा। और गलत मूल्यांकनकर्ता छात्र को, जो रॉन्ग स्टूडेंट इवैल्यूएटर है, उसको धोखा देने की सजा के रूप में उस छात्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा अपनी कॉपी में कुल जितने भी अंक आए हैं उसमें से 20% अंक काट लिए जाए तो सजा दी जाएगी स्टूडेंट इवैल्यूएटर को। प्रस्तावित विधि जब 60 छात्रों की एक कक्षा में अपनाई गई तो परीक्षा समाप्त होने के 1 घंटे के भीतर सभी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो गया। मैंने स्वयं 3 वर्ष तक इस पद्धति का पालन किया है और कभी कोई गलती नहीं पाई गई। इस विधि के अनेक फायदे हैं। इस तरह से सभी छात्र कक्षा में चर्चा के अनुसार अंकों के स्टेप वाइज अवार्ड के बारे में जान जाएंगे। दूसरा, वे सभी प्रश्नों के सही सॉल्यूशन के बारे में भी जान जाएंगे क्योंकि शिक्षक उसे बताता जा रहा है। तीसरा, वे मूल्यांकन प्रक्रिया में खुद को शामिल करेंगे और अंक देने की स्टेप वाइज प्रणाली को सीखेंगे। चौथा, छात्र मूल्यांकनकार से संतुष्टि महसूस करेंगे। पांचवा, संपूर्ण मूल्यांकन कार्य बहुत कम समय में पूरा हो जाएगा। और अंतिम, इस प्रक्रिया में छात्रों को उनके प्रदर्शन पर डायरेक्ट फीडबैक प्रदान किया जा सकता है। कम समय में बड़ी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए कई अपरंपरागत तरीके हो सकते हैं, अनकन्वेंशनल मेथड हो सकते हैं। मैंने अपने द्वारा अपनाई गई ऐसी ही एक अपरंपरागत अनकन्वेंशनल मेथड को प्रस्तुत किया है। अब हम एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि एड्यूवेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को अपलोड किया जाता है। अगले मंगलवार को मैं मूल्यांकन की एक दूसरी अनकन्वेंशनल विधि के बारे में चर्चा करूंगा। जय हिंद। और हां, मैं आपको याद दिला दूं
कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।